गुड मॉर्निंग क्लास 8th लेसन 5 डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। लोकतंत्र और नागरिक। डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र एक प्रकार का प्रबंधन है। इट इज़ एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन। यह एक आदर्श राजनीतिक स्थिति है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अ वे टू फाइनलाइज हु विल बी रूल द नेशन। लोकतंत्र यह एक प्रकार का मेजॉरिटी बट हु है फाइनलाइज, यह एक तरह का नियम है जो यह निश्चित करता है कि हु विल रूल द नेशन, कौन राष्ट्र पर शासन करेगा, एंड व्हाट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। वाइल डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बताने के लिए अब्राहम लिंकन ने कहा, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। लोकतंत्र लोगों की सरकार है। फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। इन मोर क्लियर टर्म्स, डेमोक्रेसी मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर कॉमन पीपुल चूज आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑलमोस्ट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जहां सामान्य जनता या सामान्य लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अमॉन्ग देमसेल्व्स, खुद से। इलेक्ट हिम, उसका चुनाव करते हैं। एंड ही रूल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, और इसके अनुसार उसका चुनाव करते हैं। डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज रेटेड बेस्ट। लोकतंत्र आउट ऑफ फॉर्म, सभी रूपों में सबसे बेहतर है। बिकॉज एवरी सिटीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें मुख्य रूप से, क्योंकि लोग सरकार बनाने में मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, लोकतंत्र और लोग। आइडियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। आदर्श लोकतंत्र तभी संभव है जब वहाँ के लोग अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हों। द सिटीजन विल बी एबल टू मेक करेक्ट डिसीजन, नागरिक अपना निर्णय सही रूप से लें। When they aware of happenings in their area और nations, अपने होने वाली घटना और राष्ट्र के में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत रहें। Therefore they should try to gather information through various mediums, और अन्य तरीकों से, कई माध्यमों से सूचनाओं को इकट्ठा करें। लाइक न्यूज़पेपर, अखबारों से या पत्र, रेडियो से, टेलीविज़न टीवी से, पब्लिक मीटिंग्स, आम सभा से। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, ऑल द पीपुल शुड बी इलिटरेट, ये सभी लोग साक्षर होने चाहिए। एंड वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट दे कैन मेक यूज ऑफ दियर वोटिंग राइट्स करेक्टली, और जागरूक हों जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग सही रूप से कर सके। द सिटीजन्स हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी कर रख सकें। दे हैव टू राइट टू अपोज द एंटी पीपुल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा लोगों के विरोध में किए जा रहे कार्यों का विरोध कर सकें। द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपुल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव, लोकतंत्र में लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि टू फॉर्म गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अपनी सरकार बनाते उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि लोकतंत्र में द पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कैंडिडेट्स, राजनीतिक पार्टियां अपना उम्मीदवार चुनती हैं। हु कंटेस्ट द इलेक्शन, और चुनाव कराती हैं। दे कैनवास अबाउट दियर पॉलिसीज, अपने नियमों और कामों के बारे में बताती हैं। एंड प्रोग्राम टू इन्फॉर्म
द कॉमन पीपुल, और आम लोगों के बीच अपने कार्यक्रमों को पहुंचाती हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। दे एक्सप्लेन दियर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू द वोटर्स, वे अपने कार्यों को और अपनी नीतियों को मतदाताओं तक पहुंचाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी, राजनीतिक पार्टियों का एक अहम भूमिका है लोकतंत्र में। दे आर अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपुल, यह एक संबंध है सरकार और लोगों के बीच। दे हेल्प टू फॉर्म पब्लिक यूनियन, और ये लोगों के लिए पब्लिक संघ का निर्माण करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपुल, प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सरकार बनाते हैं। द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द मेजॉरिटी, वह पार्टी जो भारी मतों से विजयी होती है, फॉर्म्स द गवर्नमेंट, सरकार बनाती है। द रिमेनिंग पार्टीज, बची हुई पार्टियां, फ्रॉम द पोजीशन, जो विरोध में होती हैं। द पोजीशन कंट्रोल द गवर्नमेंट, विरोधी सरकार को रोकते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चन, सवाल करते हैं। एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और तार्किक सवाल करते हैं। एंड एडजॉइनिंग मोशंस, और स्थगन को रोकते हैं। विच कंपेल्स द गवर्नमेंट, और सरकार को मजबूर करते हैं। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों के कल्याण के कार्य करने के लिए। एंड प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंसेस, और लोगों के लिए मदद की आस पैदा करते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैव इनकॉर्पोरेटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी, बहुत सारे लोकतांत्रिक राज्य संयुक्त रूप से एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य करते हैं। दिस इज द, ये है मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग, यह मुख्य रूप से मतदान के लिए नियम है। वोटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतदान सभी नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, हैज़ प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू द सिटीजन, भारतीय संविधान ने लोगों को वो मतदान करने का अधिकार दिया है। एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18, प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, हैज़ टू राइट टू वोट, उसे मतदान करने का अधिकार है। द राइट विदाउट एनी बायस ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट और रिलीजन इज अवेलेबल टू ऑल, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लिंग के पक्षपात के, क्लास वर्ग के या जाति के और धर्म के, अवेलेबल टू ऑल, सभी मतदान के लिए उपस्थित होते हैं। वी कॉल इट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। एवरी सिटीजन शुड कास्ट हिज वोट एज पर हिज कॉन्साइंस, प्रत्येक नागरिक अपना मत अपनी समझ के हिसाब से देता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, एडल्ट फ्रेंचाइजी मुख्य रूप से समानता के अधिकार पर निर्भर होती है। वोटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, मतदान और इसके महत्व। वोटिंग हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, वोटिंग का भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। द वोटर बाय मीन्स अ बैलेट डिसाइड्स हु विल बी रिप्रेजेंटेटिव, वोटर मतदाता या उसका मत निश्चित करता है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा। वी हैड नाउ 16 जनरल इलेक्शन, हमारे यहाँ 16 सामान्य चुनाव होते हैं इन इंडिया, भारत में। एवरी एडल्ट सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है, कैन कास्ट हिज वोट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, वह अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से वोट मतदान कर सकता है। सम ऑफ द सिटीजन्स डू नॉट यूज दियर राइट ऑफ वोटिंग, कुछ नागरिक अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर मेन रीजन्स बिहाइंड इट, इसका मुख्य कारण निरक्षरता
और लोगों में जागरूकता की कमी है। सम सिटीजन हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड, कुछ नागरिक जिनमें अलग तरह के भाव होते हैं। दे थिंक विल इट बेनिफिट मी, वे सोचते हैं कि इससे मुझे फ़ायदा है। दे डू नॉट रियलाइज, वह यह नहीं जानते दैट वोटिंग इज़ नॉट ओनली दियर राइट, मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो दियर ड्यूटी ऑल्सो, परंतु यह उनका कर्तव्य भी है। इन द इलेक्शन, चुनावों में द वोटर हैज़ टू चूज़ एनी वन ऑफ द अमंग मोस्ट वेरियस कैंडिडेट्स, मतदाता अपने मन के हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनता है। द वोटर शुड बी अवेयर द क्वालिटीज़, मतदाता जागरूक होता है, उसके गुणों के बारे में जानता है। द सोशल एक्टिविटीज़, उसकी सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानता है। ऑफ द कैंडिडेट वाइल मेकिंग द सिलेक्शन, प्रतिनिधि का चुनाव करते समय वोटर शुड वोट फॉर द पर्सन हु इज़ फुली डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, मतदाता उसी व्यक्ति का चुनाव करता है जो प्रमुख रूप से जनता के हित के लिए कार्य करता है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के समय द पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर दियर ऑब्जेक्टिव्स, राजनीतिक पार्टियां अपना लक्ष्य निर्धारित करती हैं। एंड प्रोग्राम्स, अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करती हैं। इन दियर मैनिफेस्टोस, अपने घोषणा पत्र में। द सिटीजन्स शुड कास्ट दियर वोट्स इन फेवर ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव फेथ इन यूनिटी, नागरिक अपना मत उन्हीं के पक्ष में देते हैं जो हु हैव फेथ इन यूनिटी, जो एकीकरण पर भरोसा रखते हैं। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र के एकीकरण पर भरोसा रखते हैं। एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों के कल्याण के लिए तैयार रहते हैं। वोटिंग बेस्ड ऑन द फीलिंग्स ऑफ कास्ट, हमारे यहाँ मतदान मुख्य रूप से लोगों की भावनाओं, जाति, धर्म और क्षेत्र पर निर्भर होता है। वीकेंस द डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। अगला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।